Students, today we are going to discuss learning and teaching, that is paper 3 for B.Ed first year. I am going to take learning strategies, unit number 1, learning strategies and collaborative learning. सहयोगी अधिगम. अब सहयोगी अधिगम क्या होता है, इनका बहुत एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है बेटा. ये दूसरों के सहयोग से द पर्सन इज सिटिंग टूगेदर और दूसरों के सहयोग से जो वो सीख रहा है, कुछ भी लर्न कर रहा है, स्टडी मटेरियल उसके पास नहीं है, वो अपने फ्रेंड का शेयर कर रहा है और जो भी उसको अपना फ्रेंड सेम एज ग्रुप में जो उसे सिखा रहा है, तो आप उसे कहेंगे सहयोगी अधिगम. अब सहयोगी अधिगम कहाँ होता है, ये हम अपनी कक्षा में कर सकते हैं, हायर एजुकेशन में कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम स्कूल लेवल की बात कर रहे हैं. तो ये स्कूल लेवल में कहाँ होगा, जहाँ पर अध्यापक बच्चों को एक जैसा कार्य देते हैं, इकट्ठा कार्य देते हैं. वहाँ पर इस जगह के सहयोगी अधिगम को हम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं. और सीनियर क्लासेस में जब नोट्स वगैरह बनाने का समय आता है, तो अध्यापक उस चीज़ को बच्चों में एक बार अनाउंस कर देते हैं और बच्चे दूसरों के सहयोग से उसे समझते हैं. उसे हम कहेंगे सहयोगी अधिगम. आइए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं क्या है. फर्स्ट इज कोलैबोरेटिव राइटिंग. इट मीन्स सहयोगी लेखन कार्य. सहयोगी लेखन कार्य क्या होगा, जब बच्चा नोट्स बना रहा है, दूसरों के सहयोग से वो लेखन कार्य करेगा, या अध्यापक ने जो उन्हें वर्क दिया है उसमें अध्यापक ने कुछ क्लू दिया है और उसके फ्रेंड्स भी उन्हें नोट्स ला के दे रहे हैं और एक बच्चा होगा वो उस चीज़ को करेगा और सब बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा सेम नोट्स, या वो बच्चे सेम बैठकर स्टडी करेंगे, या वो उनके ग्रुप्स ऐसे बने होंगे. जैसे मैथ्स का ग्रुप है, सम बच्चा एक है जो दूसरे को भी सिखा रहा है. अगर वो लेखन कार्य पूर्ण नहीं होता तो इसका मतलब उनमें वो सहयोगी अधिगम नहीं हो रहा है. अगर वो बच्चा मैथ्स का प्रॉब्लम को सॉल्व करके दूसरे को हेल्प कर रहा है, इट मीन्स सहयोगी अधिगम, लेखन कार्य वो कर रहा है. नेक्स्ट इज ग्रुप प्रोजेक्ट, सामूहिक प्रोजेक्ट. ये कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, आपने देखा होगा हमारा आईसीएसई स्कूल्स में भी, सीबीएसई स्कूल्स में भी कुछ बच्चों को प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं सीनियर क्लासेस में. अब पहले था ये इंडिविजुअल बनाने होते थे, लेकिन अब इन्हें सामूहिक ग्रुप्स में भी बनाने की परमिशन मिल गई है. जैसे 5 बच्चे एक ग्रुप बनाएंगे और वो उस चीज़ को सहयोग से, दूसरों के अंडरस्टैंडिंग से, दूसरों के सहयोग से उस प्रोजेक्ट को पूर्ण करेंगे. सपोज कोई बायो का प्रोजेक्ट है, एक बच्चा लीव्स ला रहा है, दूसरा उसके लिए स्टडी करके लिख रहा है, तीसरा फाइल अरेंज कर रहा है, चौथा उसका सीक्वेंस बना रहा है, 5वीं ने वाइंड अप कर दिया. तो इससे देखिए सब बच्चों का सहयोग हुआ और उसे हम कहेंगे ग्रुप प्रोजेक्ट. नेक्स्ट इज डिबेट. डिबेट क्या होता है, वाद विवाद. एक टॉपिक लेंगे और उसके लिए वाद विवाद होगा. एनी यू कैन से ये अपने विषय से संबंधित भी हो सकता है, ये अपना कोई भी सब्जेक्ट भी हो सकता है, या जैसे स्कूल में कितने डे सेलिब्रेट हम करते हैं, किसी नेता या किसी इंपॉर्टेंट डे के लिए भी हम डिबेट करवा सकते हैं. डिबेट में क्या होगा, अगर बाहर नहीं जाना है स्कूल से, तो एक कक्षा के ही जैसे 8th क्लास के स्टूडेंट्स का ए एंड बी में कंपटीशन हो सकता है, उनमें वाद विवाद प्रतियोगिता भी हो सकती है. और डिबेट से बच्चा बहुत कुछ सीखेगा, जब वो अपने व्यूज भी बोलेगा, दूसरों के भी सुनेगा, तो आप देखिए वो बहुत कुछ ग्रहण कर सकता है. देन ग्रुप डिस्कशन. ग्रुप डिस्कशंस क्या होते हैं, सामूहिक वाद विवाद. पहले था डिबेट कि इंडिविजुअल आदमी बोलता है, सामूहिक में क्या है, एक ग्रुप बना होगा. अब यहाँ पर हम सपोज क्लास 10th का हम लेते हैं, ग्रुप डिस्कशन उनमें करवाते हैं कोई भी टॉपिक लेकर. तो हमने क्या किया, क्लास 10 को 15 स्टूडेंट्स को एक ग्रुप में कर दिया, बी ग्रुप में 15 स्टूडेंट्स को कर दिया और एक टॉपिक ले लिया. उसके लिए उनको तैयारी करने के लिए भी समय दिया. और जब बच्चा उस चीज़ को तैयार करेगा, वो अपने समूह में रहकर ही, अपने ग्रुप में रहकर उस विषय के लिए जब बोलेगा, तो आप देखिए वो बहुत ज़्यादा चीज़ें सेकंड ग्रुप से भी बच्चा सीखेगा. उसे हम कहेंगे ग्रुप डिस्कशन और उसका फिर एनालिसिस निकालते हैं. देन स्टडी टीम. यहाँ पर स्टडी टीम उस चीज़ को लिया गया है, समटाइम्स इट्स हैपन कि हमारे स्टडी सिस्टम में ये है कि जो हमारे टीचर्स बहुत मेच्योर हो जाते हैं और दे आर मास्टर ऑफ देयर सब्जेक्ट, वो उस चीज़ को दूसरे स्कूल में जाकर, अध्ययन टीम यानी कि दूसरे स्कूल में जाकर सेम क्लासेस को 9th-10th को पढ़ाएंगे या सीनियर क्लासेस को पढ़ाते हैं. ऐसा नहीं है कि उनके स्कूल के मास्टर, उनके टीचर्स नहीं पढ़ा सकते, ऐसा नहीं होता. लेकिन एक सिस्टम है कि कुछ हमें टीचर्स एक्सचेंज प्रोग्राम जब आता है, उसके तहत हम स्टडी टीम्स को एक जगह से दूसरी जगह विजिट करवाते हैं, या
कोई बाहर से टीम आकर हमारे विद्यार्थियों को भी अपना जो भी है उस चीज़ को पढ़ाएंगे। देन फेस टू फेस कन्वर्सेशन, दिस इज वेरी कॉमन एंड आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम आमने सामने का जो वार्तालाप होता है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। आप भी देखते होंगे कि जब हम आमने सामने कोई बात कर रहे हैं, हम व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज को देखकर ही समझ जाते हैं कि आदमी क्या कहना चाहता है, क्या ये इस चीज़ से खुश है, इसका क्या रिजल्ट आएगा या कैसे इसके हाव भाव है, उसके क्या इंप्रेशंस हैं। अगर हम बेटा फेस टू फेस कन्वर्सेशन करते हैं, दिस इज़ वेरी गुड। आपने देखा होगा जब आप टीचर्स से क्लास में पढ़ते हैं, टोटली एनवायरनमेंट इज डिफरेंट बिकॉज वी आर फेसिंग ईच अदर। लेकिन जब हम ऑनलाइन करते हैं तो उतना कॉन्सेप्ट शायद आप बच्चों को नहीं क्लियर होता, या जितनी आपकी क्यूरियोसिटी होती है वो आप हमसे नहीं पूछ सकते। तो आई थिंक दिस इज वेरी गुड पॉइंट, फेस टू फेस कन्वर्सेशन शुड बी इन स्कूल सब्जेक्ट्स इन स्कूल्स। देन ऑनलाइन डिस्कशंस, ऑनलाइन डिस्कशन से आप समझते होंगे जिस तरह से आजकल हम आपको ऑनलाइन वाद विवाद करवा रहे हैं, ऑनलाइन हम आपको पढ़ा रहे हैं, या समटाइम्स इट्स हैपन कि जो हर ऑफिसर्स के लोग हैं वो किसी चीज़ को लेकर डिस्कशन भी करते हैं। या आप ये देखिए ऑनलाइन डिस्कशन आपने शायद टीवी वगैरह में भी देखा होगा कि उधर भी वो लोग एक ग्रुप बनाकर बैठते हैं और किसी भी चीज़ को हाईलाइट करते हैं और दे आर गोइंग टू डिस्कस। इट मे बी फॉर अ कंट्री, फॉर अ स्टडी सिस्टम, किसी भी चीज़ को लेकर वो ऑनलाइन डिस्कशंस होती हैं। देन सेमिनार्स, सेमिनार्स इज ऑल्सो प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर आवर लर्निंग स्ट्रेटेजीज। यहाँ पर सेमिनार्स में क्या होता है कि हम स्कूल लेवल में तो बहुत कम देखते हैं, लेकिन हर इसमें लर्निंग में हम देखते हैं कि जो सेमिनार्स होते हैं एक विषय रखा जाता है, टॉपिक रखा जाता है और मास्टर्स को हम बाहर से इन्वाइट करते हैं, वो आकर उस पर्टिकुलर टॉपिक पर अपने विचार देते हैं और उन विचारों से क्या होगा कि सामने वाला उन चीज़ों को समझता है, अंडरस्टैंड करता है उस पर्टिकुलर चीज़ को, और हम दूसरों के व्यूज़ को सुनते हैं। दूसरों के व्यूज सुनने से भी आप देखिए ये सहयोगी अधिगम होगा, यानी कि हमने दूसरों के सहयोग से कुछ सीखा है। देन वर्कशॉप्स, वर्कशॉप जो है बेटा ये किसी भी सब्जेक्ट के लिए हो सकती हैं, उसके लिए सबको असम्बल होना पड़ेगा। आप ऑनलाइन भी आजकल जो ट्रेंड है ऑनलाइन भी कर सकते हैं, रादर ये किसी भी स्कूल या कॉलेज संस्था में भी हो सकता है किसी विषय को लेकर। वहाँ पर आपको किस तरह से उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना है, किस तरह से बच्चों को सिखाना है, ये हर चीज़ हमें पॉइंट टू पॉइंट अच्छी तरह से वर्कशॉप में वो करवाई जाती है या सिखाई जाती है थ्रू सीनियर पर्सन। देन सिंपोजियम, सिंपोजियम मीन्स गोष्ठी, कोई भी टॉपिक होगा उसके विषय में बोलेंगे। ज़्यादातर सिंपोजियम हमने देखा है गोष्ठी जो होती है, कवि सम्मेलन वगैरह में आपने देखा होगा एक टॉपिक लेकर उसके लिए वो बोलते हैं या अपने विचार व्यक्त करते हैं, या देश प्रेम के लिए भी सिंपोजियम हो सकता है। कोई भी टॉपिक लीजिए उसके माध्यम से हम बहुत दूसरों के सहयोग से हम सीख सकते हैं। Rather, today I had already completed this whole syllabus and only peer tutoring is left. In my next video, we will discuss peer tutoring, that one the last topic from unit number 1. Thank you very much.